शांति। लास्ट सो फास्ट जाने वालों के लिए कुछ और सहज पुरुषार्थ की विधियां। यदि सचमुच सच्चे दिल से आपके मन में लगन है, सच्चे दिल की लगन की बात कर रहे हैं कि मैं लास्ट में आया हूं, आई हूं, मुझे बाबा से सब कुछ प्राप्त करना है। बहुत दिनों से भगवान से मिलने की इच्छा थी, बहुत भक्ति की थी, अब उससे मिलन हो रहा है तो ये मिलन निरंतर होता रहे, आत्मा अतीन्द्रिय सुखों का भंडार बन जाए। अब मुझे ये करना है। यदि सच्चे दिल का ये संकल्प है तो ध्यान देंगे, बिना त्याग के बड़ी प्राप्तियां नहीं हुआ करती। इसलिए अपने को त्याग करने के लिए तैयार करो। आप सब जानते हैं, यहाँ घर बार बाल बच्चों का त्याग की जरूरत नहीं है। यहाँ त्याग करना है अपनी उन सूक्ष्म कमजोरियों का जो हमारी साधनाओं के मार्ग में बाधाएं हैं, जैसे बहुत सारी सांसारिक इच्छाएं। कम करते करते ऐसी स्थिति पर आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, अब सब कुछ एक से बाबा से लेना है। इस संसार में हमें कुछ नहीं चाहिए, इसको सर्वस्व त्याग कहेंगे। सोच लो, आप इसके लिए तैयार हैं? दूसरा त्याग, कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग। पहले कोई खाने पीने में रहते थे, कोई व्यर्थ सुनने में रहते थे, किसी को बहुत कुछ देखने का शौक था, कोई बहुत पढ़ाई भी करते रहते थे, सारी दुनिया की नॉलेज ले लें, किसी को कहीं इंटरेस्ट था, किसी को कहीं। अब अपने को अंतर्मुखी करना है। पढ़ाई तो स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, जो सभी विद्याओं का सार है। राजयोग की विद्या संसार की सभी विद्याओं का सार है। भगवान से सत्य ज्ञान लेने के बाद और कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती। सुनना है तो सुनो भगवान को। जो मुझे सुनेंगे वो कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कल्पना लगती है। भगवान को सुनने का समय चल रहा है, वो सत्य ज्ञान दे रहा है, उसकी वाणी चल रही है। ये ज्ञान देकर वो हमें राह दिखा रहा है, उसकी सुनो। त्याग करना है तो एक व्यर्थ की इच्छाओं का, अच्छी इच्छाओं का नहीं, एक कर्मेंद्रियों के रसों का, और साथ में जोड़ दें आलस और अलबेलेपन का। सवेरे उठने में आलस आता है। कोई एक बहन कल आई, मैं 8 बजे उठती हूँ सो के, बहुत प्रतिज्ञाएं कर ली 4 बजे उठने की, सफल ही नहीं हुई। मैंने उससे पूछा कितने बजे सोती हो? 10 बजे। क्या 10 बजे सो के 4 बजे उठना इस आयु में तो सहज बात है। अच्छी आयु थी 40-45 साल की, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अलार्म नहीं लगाती हो क्या? अलार्म लगा लिया करो। कहा कुछ सुनता नहीं, ऐसी नींद आती है जैसे कि बस मर गई हूँ, कुछ सुनाई नहीं देगा। मैं समझ गया इसका कारण होता है कुछ, ब्रेन की डलनेस, ऑक्सीजन की कमी और सूक्ष्म विकर्मों का बोझ भी, जो आत्मा को सवेरे सवेरे का ईश्वरीय सुख नहीं लेने देता। तो बहुत ध्यान दें, जल्दी सोना, जल्दी उठना, इसको अपना नियम बना लें। भगवान सवेरे सवेरे अमृत बांटता है, वरदान बांटता है, सुख, शांति, खुशी, प्रेम का अनुभव कराता है, अपनेपन की फीलिंग देता है। भगवान ही हमारा है, हम उसके भक्त नहीं, बहुत प्यारे लाडले बच्चे हैं, ये वो फीलिंग देता है। तो जिसको लास्ट सो फास्ट जाना है वो इस चीज पे बहुत ध्यान दे कि हमें सवेरे उठ के परमात्म मिलन का सुख लेना है। उसको शुक्रिया किया करें तो उसके प्यार में मन मगन होता रहेगा।
उसे क्षमा याचना भी कर लें। ज़्यादा पाप कर लिए हों, ज़्यादा विषयी जीवन रहा हो, ज़्यादा गड़बड़ कर ली हो जीवन में, कईयों ने की है बहुत गड़बड़, वो गड़बड़ करने वाले सब जानते हैं हमने क्या क्या गड़बड़ की। एक तो उसे भुलाना पड़ेगा। कई चीज़ें भूलना सहज भी नहीं होता, ये भी सत्य है। भुलाना तो पड़ेगा, लेकिन आगे ऐसा कुछ ना हो ये प्रतिज्ञा भी करनी पड़ेगी। भगवान को वचन भी देना पड़ेगा और एक नेचुरल चीज कर दें, मैं तो देव कुल की पुण्य आत्मा हूं ना, ये सब कार्य मेरे नहीं है। 2-4 दिन ही अपने को पढ़ाएंगे ना, 7 दिन कर लो, छूट जाएंगे सारे सूक्ष्म पाप कर्म। क्योंकि पाप कर्मों का बोझ किसी के लिए भी पुरुषार्थ में सबसे सूक्ष्म बाधा होती है। मनुष्य को पता नहीं चलेगा, मन भटक जाएगा, खुशी गुम हो जाएगी, शांति चली जाएगी, पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे। ये विकर्मों के खाते का बहुत बुरा इफेक्ट होता है। इसलिए पुण्य कर्म करने का भी एक सुंदर संकल्प कर लें। तो हमारा त्याग चेक कर लें, मुझे किस किस चीज का त्याग कर देना है। पहले मेरे में ये संस्कार था, अभी मुझे इसको छोड़ के ये सुंदर संस्कार धारण करना। हंसी की बात सुना दूं, एक बहुत अच्छे घर की बहन मुझे फ़ोन करती है, बहुत साल पहले की बात है। मेरे अंदर चोरी की आदत है भाई जी, जाती नहीं। मैंने कहा क्यों, पैसा कम है या क्या है? नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं कहा फिर आज मैं कुछ सामान खरीदने लाई थी एक कपड़े की दुकान से, 2 साड़ी भी चोरी कर लाई। वो देख ली पति ने। पति ने कहा ये कहाँ से आई हैं, ये तो लाना नहीं था। उसको शक हुआ, आग्रह, दबाव, आखिर मुझे बताना पड़ा, ये तो मैं चोरी कर लाई हूँ दुकान से, और सामान ले रही थी ये भी उठा लिया। कहा तो अभी मेरे साथ चलो दुकानदार के पास, क्षमा मांगो और वापस करके आओ। अब बेचारी लज्जा के मारे जमीन में गड़ गई जैसे। अब वो पति इधर उधर हुआ, मुझे फ़ोन किया, ऐसा हो गया, अब पति तो ये कह रहा है। मैंने कहा बहुत सुंदर अवसर है इस संस्कार को मिटाने का। पति को कहो बिल्कुल मेरी ये बहुत बड़ी गलती है, मैं इसको सुधारना चाहती थी पर हो नहीं पा रहा था, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, उससे क्षमा भी मांगती हूँ और साड़ी वापस करती हूँ। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उस दिन से इसका ये संस्कार छूट गया। बाबा हमें भी कहते हैं, जो भी ऐसी गलती हो, जो भी ऐसा संस्कार हो जो तुमसे छूट न रहा हो, बाबा को अर्पित करो। 7 दिन लगातार करो रोज सवेरे, और रिटर्न में फील करो बाबा ने सिर पर हाथ रख के वरदान दे दिया उसके रिटर्न में, और हम मुक्त हो गए हैं उस बुरे संस्कार से। तो लास्ट सो फास्ट जा सकेंगे। ढीली आत्माएं तो मंजिल पर कभी पहुंच ही नहीं सकती ना। अगर आपकी चाल ही ढीली है, कभी पुरुषार्थ करते हैं कभी छूटता है, आप में कॉन्स्टेंसी है ही नहीं, निरंतरता है ही नहीं, तो आप एक ऊंची मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? अपने से बात करो। सो तो बाद में लेंगे, सोने के लिए बहुत समय मिलेगा। भगवान भाग्य बांट रहा है, एक सुंदर कंपटीशन चल रहा, रेस चल रही है। मुझे इस रेस में पीछे नहीं रहना है, गोल्ड मेडल ही लेना है। उमंग बढ़ा दो मन में। हमारी उमंगों के अनुसार हमारा ब्रेन भी वैसे ही मैनेज कर लेता है। हमारी उमंगों से आलस अलबेलापन पूरी तरह समाप्त हो जाता है और हम अपनी मंजिल की ओर चलने लगते हैं। जब जीवन में निरंतरता आ जाती है पुरुषार्थ की, जब खुशी और नशा निरंतर रहने लगता है, तो हमारे बढ़ते हुए कदमों को कोई रोक नहीं सकता। ओम शांति।